आइए दोस्तों, आज हम ध्वनि एवं हिंदी व्याकरण एवं वर्णक्रम के 135 क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं। ये अपना पार्ट 1 है। आइए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? ए ऑप्शन है स्वर, बी ऑप्शन है वर्ण, सी ऑप्शन है व्यंजन, डी ऑप्शन है अयोगवा। दोस्तों, आप सभी जानते हैं शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। दोस्तों, इसका उत्तर भी साथ में दिया गया है। शब्द भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि कहलाती है। हिंदी में कुल 22 वर्ण होते हैं, जिसमें स्वरों की संख्या 11 और व्यंजनों की संख्या 33 और 2 अयोगवा वर्ण होते हैं। द्विगुण ड और ढ और 4 संयुक्त वर्ण होते हैं। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। भाषा की मूल इकाई क्या कहलाती है? दोस्तों, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। अक्षर, ध्वनि, संकेत, वर्णमाला। तो इसका जो आंसर है वह है ध्वनि। भाषा की मूल इकाई ध्वनि कहलाती है। भाषा की मूल इकाई ध्वनि है। भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई वाक्य है। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य है। उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध है और पदबंध से छोटी इकाई पद या शब्द है। पद से छोटी इकाई अक्षर है और अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण है। तीसरा क्वेश्चन है, वर्ण के समुदाय को क्या कहते हैं? दोस्तों, आप सभी जानते हो वर्ण के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इसके उच्चारित स्वर को ध्वनि भी कहा जाता है। वर्णमाला किसे कहते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसका डी ऑप्शन राइट है। इसका व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 22 वर्ण हैं। इसमें स्वरों की संख्या 11 है और मूल व्यंजनों की संख्या 33 है। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ हैं। तो हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियाँ कितनी है? दोस्तों, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका राइट ऑप्शन है सी 52। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ संख्या 52 है। हिंदी में ध्वनियाँ कितनी प्रकार की होती है? दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती है, स्वर और व्यंजन। वर्ण के कितने भेद माने गए हैं? दोस्तों, वर्ण के कितने भेद? इसका वर्ण के कितने भेद माने गए? इसका ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है। वर्ण के 2 भेद माने गए हैं। आठ नंबर का क्वेश्चन है, जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं? संज्ञा, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। तो बी ऑप्शन, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है, जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे स्वर कहते हैं। इनके उच्चारण में भीतर से आती हुई वायु मुख से निर्बाध रूप से बाहर निकलती है। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है बी ऑप्शन राइट है, स्वर। 9th क्वेश्चन है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें कहते हैं? दोस्तों, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होते हैं उसे स्वर कहते हैं।
10वें नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ए 11, बी 10, सी 9, डी 13। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 मानी गई है। ग्यारहवें नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? अब आपको जो 10 नंबर का क्वेश्चन देखा था उसमें जो 11 स्वर है वो देखे हैं हमने, तो इसमें कौन स्वरों की संख्या स्वर नहीं है? 4 ऑप्शन में से कौन स्वर नहीं है? दोस्तों इसका राइट ऑप्शन डी है। स्वर नहीं है, यह व्यंजन वर्ण है जो च वर्ग का पंचम अक्षर है। कौन स्वर नहीं है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह डी है। उपयुक्त विकल्पों में बी स्वर नहीं है, यह एक स्पर्श व्यंजन है। यह प वर्ग का तृतीय व्यंजन है जिसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। 13वें नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? इसका राइट ऑप्शन है डी ओ। स्वतंत्र रूप से उच्चारित वर्ण स्वर कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं जिनका वर्गीकरण निम्न है। पहला, अश्व स्वर, जिन स्वरों की उत्पत्ति दूसरे स्वरों से ना होकर स्वतंत्र रूप से होती है वे अश्व स्वर कहलाते हैं। इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। दीर्घ स्वर, 2 समान मूल स्वरों के योग से निर्मित स्वर दीर्घ स्वर कहलाते हैं। संयुक्त स्वर, जो 2 असमान स्वर परस्पर जुड़ते हैं तो उनके योग से संयुक्त स्वरों का निर्माण होता है। 14वें नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में दीर्घ स्वर हैं। तो दीर्घ स्वर, इसका राइट ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है ई। दोस्तों दीर्घ स्वर जिनका उच्चारण करने में टाइमिंग ज़्यादा लगता है, ई इसका दीर्घ स्वर है। निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? इसका राइट ऑप्शन है ए आ इसका राइट ऑप्शन है। 16वें नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? संयुक्त स्वर जो 2 स्वरों के मेल से बना होता है वो उसको संयुक्त स्वर कहा जाता है। इसका राइट ऑप्शन है डी ए ओ ओ। दोस्तों एक क्वेश्चन स्टेनोग्राफर परीक्षा 2015 में भी पूछा गया है। जितने भी क्वेश्चन है ये सब एग्जाम में आए हुए हैं कहीं ना कहीं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी नंबर 3 प्रकार के होते हैं मात्रा के आधार पर स्वर। उच्चारण में लगने वाले समय मात्रा कहलाता है। इसी आधार पर स्वर 3 भेद होते हैं। अश्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें अश्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है वह दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। अ ई उ ए ओ ओ। तेईसवें नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों,
भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? पश्चविवृत, अग्र संवृत, अग्र विवृत, पश्च संवृत। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है डी, पश्च संवृत। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ तथा ऊ पक्ष संवृत स्वर हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पक्ष भाग कार्य करता है, यानी पीछे वाला भाग कार्य करता है, उसे पश्च स्वर कहा जाता है। जैसे आ, ऊ, ओ। संवृत स्वरों को कहा जाता है जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वारा लगभग बंद रहता है, जैसे ई, ऊ। होठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन आवृतमुखी स्वर है? इसका राइट ऑप्शन है ए। होठों की आकृति के आधार पर स्वरों के दो भागों में विभाजित किया गया है। आवृतमुखी जिन स्वरों के उच्चारण में होठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते, आवृतमुखी स्वर कहलाते हैं। वृत्तमुखी जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोलाकार होते हैं, वे वृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं। निम्न में कंठे वर्ण कौन सा है? दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसका राइट ऑप्शन है बी। कौन वर्ण ओष्ठ्य वर्ण नहीं है? चारों ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसका राइट ऑप्शन है डी, आ। वर्ण ओष्ठ्य नहीं है, ये कंठे ध्वनि है। निम्न में ओष्ठ्य वर्ण कौन सा है? इसका राइट ऑप्शन डी है दोस्तों। कंठ तालव्य कौन सा वर्ण है? कंठ तालव्य में कौन कौन से वर्ण आने हैं दोस्तों, ये आपको बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन है सी, ए। इसकी डिटेल भी यहाँ पे दी गई है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसका राइट ऑप्शन है बी, ए के उच्चारण में और की सहायता ली जाती है। रिक्त स्थान हेतु सही विकल्प चुने। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसका राइट ऑप्शन है वह सी है। ए के उच्चारण में कंठ और तालु की सहायता ली जाती है। 31 क्वेश्चन है, ओ किस प्रकार के वर्ण है? ओ किस प्रकार के वर्ण है आपको बताना है दोस्तों। तो इसका राइट ऑप्शन है डी, कंठोष्ठ्य वर्ण। ये यूपी एग्जाम में 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है? ए ऑप्शन दंत, बी मुर्दा, सी दंत, डी कंठ ओष्ठ। इसका राइट ऑप्शन है डी, कंठ ओष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई, छ, झ, न आदि का उच्चारण किससे होता है? तो इसका राइट ऑप्शन है सी, तालव्य से। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण में जिह्वा तालु को स्पर्श करती है उन्हें तालव्य वर्ण कहते हैं, जैसे ई, छ, झ, न आदि। वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं दोस्तों। इसका राइट ऑप्शन है सी, ई। ये पुल्लिंग नहीं है, स्त्रीलिंग की श्रेणी में आते हैं। इसमें एग्जाम्पल के तौर पर भी दिया गया है, स्त्री, नदी, बालिका आदि। किस शब्द में ऋक् स्वर नहीं है?
इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों डी, आज में एक शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में ऋक की मात्रा का उपयोग हुआ है, आपको बताना है दोस्तों। इसका राइट ऑप्शन है वृष्टि। इसका डी ऑप्शन राइट है, वृष्टि में ऋक की मात्रा का प्रयोग हुआ है। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुनासिकता है, अनुनासिकता है कौन से शब्द में, तो दोस्तों आपको बताना है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी है, संभावना। निम्नलिखित में से संभावना शब्द में अनुनासिकता है। अनुनासिक स्वरों की विशेषता है जिनके उच्चारण में वायु नाक से कम और मुख से अधिक निकलती है। हिंदी में यह विशेषता चंद्र बिंदु के रूप में दर्शाई जाती है। चंद्र बिंदु प्राय तद्भव के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं दोस्तों। इसका राइट ऑप्शन है एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहते हैं। इसका सी ऑप्शन राइट है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं दोस्तों, आपको बताना है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। इसका सी ऑप्शन राइट है, 33। या आपको 33 वर्ण भी दिए गए हैं, 33 व्यंजनों की संख्या भी दी गई है आपको। चालीसवें नंबर के क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कंठे ध्वनि कौन सी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका राइट ऑप्शन है ए, क, ख। कंठे ध्वनि है दोस्तों। 51 क्वेश्चन है, उच्चारण स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा दंते है? उच्चारण स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा दंते है? इसका राइट ऑप्शन है ल। जो ल की ध्वनि है वो जो अपने दांत है उनसे टकराकर उच्चारित होती है। उच्चारण स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से ल दंते वर्ण है। शेष प, म, उ ओष्ठ्य वर्ण है। ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? इसका राइट ऑप्शन है बी, कंठ। ग का उच्चारण स्थान है। हिंदी की सध्वनि है। इसका राइट ऑप्शन है बी, तालव्य व्यंजन है। इसका राइट ऑप्शन है बी, छ, ज, ज। छ और छ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? इसका राइट ऑप्शन है तालु। या का उच्चारण स्थान है। इसका राइट ऑप्शन है डी, तालु। 57 क्वेश्चन है, निम्न में तालव्य ध्वनि है। इसका राइट ऑप्शन है सी। दिए गए विकल्पों में से तालव्य ध्वनि है। 48 क्वेश्चन है, निम्न हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ हैं। इसका राइट ऑप्शन है ए, च, छ, ज, ज। स का उच्चारण स्थान है। इसका राइट ऑप्शन है बी, तालु। च वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती है? आपको बताना है दोस्तों, च वर्ग की ध्वनियाँ किस वर्ग में आती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं।
इसका राइट ऑप्शन है सी तालव्य। इसका राइट ऑप्शन है सी तालव्य। च वर्ग की ध्वनियाँ तालव्य वर्ग में आती है। ढ वर्ण का उच्चारण स्थान। इसका राइट ऑप्शन है बी ड वर्ण का उच्चारण स्थान। ट वर्ग छोटा है। इसका राइट ऑप्शन है बी ड वर्ण का उच्चारण स्थान है। इसका राइट ऑप्शन है बी। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंते है, दंते नहीं है? इसका राइट ऑप्शन है डी ट। निम्नलिखित में से दंते ध्वनि है। इसका राइट ऑप्शन है सी त। निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण है। इसका राइट ऑप्शन है त। निम्नलिखित में से दंते ध्वनि है। इसका राइट ऑप्शन है सी ल। प फ ब ब म व्यंजन होते हैं। दंते, तालव्य, ओष्ठे, कंठे। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है बी ओष्ठे। इसका राइट ऑप्शन है बी फ प ब ब म। ये ओष्ठे व्यंजन है। और दंतव्य व्यंजन त त द द न। तालव्य व्यंजन छ छ ज ज न। कंठे व्यंजन क ख ग ग ढ। हिंदी की ब ध्वनि है। इसका राइट ऑप्शन है बी ओष्ठे ध्वनि। व का उच्चारण स्थान है। इसका राइट ऑप्शन है सी दंतोष्ठ। निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सी दंतोष्ठ है? इसका राइट ऑप्शन है डी व। निम्नलिखित में से कौन ट वर्ग में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन ट वर्ग में नहीं है? इसका राइट ऑप्शन है सी द। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? इसका राइट ऑप्शन है डी यह वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है बल्कि यह अंतस्थ व्यंजन है। ये सभी स्पर्श व्यंजन ध्वनियाँ हैं। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं? इसका राइट ऑप्शन है सी क च प ध। निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों सी। दिए गए व्यंजनों में अंतस्थ व्यंजन है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजनों के मध्यवर्ती होता है वे वर्ण या व्यंजन अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में य तालव्य, र मूर्धन्य, ल दंते व दंतोष्ठे 4 अंतस्थ व्यंजन हैं। इनमें य तथा व अर्ध स्वर भी कहे जाते हैं। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों बी य। वह व्यंजन है। इसका राइट ऑप्शन है बी अंतस्थ। य र ल व किस प्रकार के व्यंजन है? इसका राइट ऑप्शन है बी अंतस्थ।
हिंदी वर्णमाला में अंतःस्थ व्यंजन कौन से हैं? इसका राइट ऑप्शन है बी य र ल व। ऊष्म व्यंजन कौन सा है? ऊष्म। इसका राइट ऑप्शन है ए अ हल वाला अंत ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन जिसमें उच्चारण के साथ हवा बाहर निकलती हो, ऊष्म व्यंजन। कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है? इसका राइट ऑप्शन है सी अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं? अंतःस्थ ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? इसका राइट ऑप्शन है बी अंतःस्थ व ऊष्म व्यंजन वर्णों की संख्या 8 है। हिंदी वर्णमाला में कुल 22 ध्वनियाँ हैं, जिनमें से 4 अंतःस्थ व्यंजन तथा 4 ऊष्म व्यंजन हैं। य र ल व वर्ण अंतःस्थ व्यंजन, स ह ऊष्म व्यंजन। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? इसका राइट ऑप्शन है ए संयुक्त व्यंजन। इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? इसका राइट ऑप्शन है डी। दोस्तों, जो हफल वाला है ये किसी भी दो वर्णों के समूह से नहीं मिलकर नहीं बना हुआ है। बाकी जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं वह 2 वर्णों के समूह से मिलकर बने हुए हैं। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? इसका राइट ऑप्शन है बी गे ज्ञानी वाला ये संयुक्त व्यंजन है। सत्रि वाला वर्ण किसके योग से बना है? इसका राइट ऑप्शन है ए का प्लस स के सहयोग से ये सत्रि वाला व्यंजन बना हुआ है। सत्रि ध्वनि निम्न में से किसके अंतर्गत आती है? इसका राइट ऑप्शन है सी संयुक्त व्यंजन। क्वेश्चन है ग वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है? इसका राइट ऑप्शन है बी ज अर्ण। निम्न हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अयोगवा है? इसका राइट ऑप्शन है ए 2। हिंदी वर्णमाला में कुल 2 अनुस्वार व विसर्ग 2 अयोगवा होते हैं। अयोगवा का अर्थ है योग ना होने पर भी जो साथ रहे। ये ध्वनियाँ ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन, परंतु इनका प्रयोग स्वरों की सहायता से ही किया जाता है। इनका जातीय योग ना तो स्वर के साथ है और ना ही व्यंजनों के साथ, इसलिए इन्हें अयोगवा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 78। निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन सा है जिनका उच्चारण नाक की सहायता से होता है? इसका राइट ऑप्शन है बी न। निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? इसका राइट ऑप्शन है ए ह। स ह कौन से व्यंजन है? इसका राइट ऑप्शन है डी ये ऊष्म संघर्षी व्यंजन है। अघोष वर्ण कौन सा है? इसका राइट ऑप्शन है डी स। निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? इसका राइट ऑप्शन है बी ग। दोस्तों, अल्प प्राण व्यंजन किसे कहते हैं इसकी परिभाषा देखिए। अल्प प्राण इन व्यंजनों के उच्चारण में मुख द्वारा वायु का निर्गमन कम होता है। स्फोट भी अल्प होता है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण य र ल व अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। महाप्राण इन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अपेक्षाकृत अधिक वायु निर्गमित होती है। स्फोट भी अधिक स्पष्ट होता है,
जिससे आकार की ध्वनि सुनाई देती है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण स स स ह महाप्राण व्यंजन कहे जाते हैं। इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण है? इनमें से कौन वर्ण अल्प प्राण है? अल्प प्राण। इसका राइट ऑप्शन है सी। दिए गए वर्ण में च व्यंजन अल्प प्राण है। शेष व्यंजन ख त फ म प्राण है। ध्यान रहे कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन अल्प प्राण कहलाता है। अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन है? इसका राइट ऑप्शन है बी च ज ण। कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? इसका राइट ऑप्शन है डी त। त ध्वनि अल्प प्राण है। 86 निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? इसका राइट ऑप्शन है बी क ग। सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग कौन सा है? इसका राइट ऑप्शन है ए ख छ ट। सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग ख छ ट। महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? इसका राइट ऑप्शन है सी दूसरा व चौथा। महाप्राण ध्वनियाँ प्रत्येक वर्ग के दूसरे व चौथे व्यंजन से संबंधित है। 89 निम्न में से महाप्राण वर्ण है। इसका राइट ऑप्शन है ए थ। दिए गए विकल्पों में महाप्राण वर्ण थ है। शेष वर्ण अल्प प्राण है। निम्न में से महाप्राण व्यंजन है। महाप्राण व्यंजन। इसका राइट ऑप्शन है सी घ। घ वर्ण महाप्राण वर्ण है। निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है? इसका राइट ऑप्शन है सी ब महाप्राण वर्ण है। शेष अल्प प्राण है। अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण कौन सा है? इसका राइट ऑप्शन है डी। नाद की दृष्टि से जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता, स्वर तंत्रियाँ खुली रहती है और वायु बिना अवरोध के बाहर आ जाती है, वह अघोष व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण स स स अघोष व्यंजन है। प्रसन्नगत वर्णों में से स अघोष वर्ण है। 93 निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है ए क। क वर्ण अघोष वर्ण है। शेष सघोष। 94 निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? इसका राइट ऑप्शन है ए च। निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है? इसका राइट ऑप्शन है ए प। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? इसका राइट ऑप्शन है सी द। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ झंझकृत होती है तथा उससे नाद उत्पन्न होता है, वह सघोष घोष वर्ण कहलाते हैं। इनके उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ समीप आ जाती है, जिससे वायु प्रवाह के लिए मार्ग अवरुद्ध होने के कारण स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण य र ल व ह सघोष व्यंजन है, अतः दिए गए विकल्प में से द वर्ण घोष है। कौन वर्ण घोष नहीं है? इसका राइट ऑप्शन है बी त। निम्न में घोष वर्ण कौन सा है? इसका राइट ऑप्शन है ए
ज। सगोश वर्ण कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन है सी ब। काकले वर्ण कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है सी अ। काकले वर्ण है। र का विवरण, इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों ए। र का वर्ण र का विवरण है वत, श्रेय, लुटित, सगोश, अल्प प्रमाण व्यंजन। वत स्प्रे ध्वनियाँ दांतों एवं मसूड़ों के मिलने का स्थान अर्थात दंत मूल को वत्स कहते हैं। इस स्थान विशेष से उच्चारित ध्वनि वत्स ध्वनि कहलाती है। हिंदी वर्णमाला में न, र, ल, स वर्ण वस ध्वनियों के अंतर्गत आते हैं। लुटित ध्वनियाँ जिन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग मुड़कर शीघ्रता से स्पर्श करता है उन्हें लुटित ध्वनियाँ कहा जाता है। जिह्वा के प्रकंपन के कारण ही इसको लुटित कहा जाता है। सगोश प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या र, ल, व। अल्प प्राण प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। 102 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? इसका राइट ऑप्शन है बी ल। जिन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग वत्स का स्पर्श करती है तथा श्वास जिह्वा के दोनों पार्श्वों से निकलती है उन्हें पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला की ल ध्वनि पार्श्विक व्यंजन है। निम्न में अर्धस्वर कहलाता है। इसका राइट ऑप्शन है ए या। स्पर्श व्यंजन कंठे ध्वनि अघोष और महाप्राण ध्वनि है। इसका राइट ऑप्शन है सी ख। कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है? इसका राइट ऑप्शन है डी मातृभूमि। अनुस्वार के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? अनुस्वार के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है दोस्तों? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये क्वेश्चन इलाहाबाद हाई कोर्ट में आरओ 2014 में पूछा गया है। इसका राइट ऑप्शन है डी। इसे चंद्रबिंदु के रूप में लिखा जाता है। 107 निम्नलिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे कहते हैं। इसका राइट ऑप्शन है बी लिपि। 108 जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाती है? इसका राइट ऑप्शन है बी युग्मक ध्वनियाँ। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? इसका राइट ऑप्शन है डी अकारांत। एक 110 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। हिंदी शब्दकोश में स का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? इसका राइट ऑप्शन है ए का। हिंदी शब्दकोश में स सत्य वाला का क्रम क वर्ण के बाद आता है। ये एक संयुक्त व्यंजन है जो क प्लस स वर्ण के योग से मिलकर बना है। हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले कौन सा शब्द आता है? कौन सा शब्द आएगा? इसका राइट ऑप्शन है बी रिक्स।
दोस्तों ये पूरे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। ये क्वेश्चन सभी पेपरों में लगभग सब में वर्णमाला से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? इसका राइट ऑप्शन है ए। एक 113 नंबर का क्वेश्चन, दीर्घ का वर्ण विच्छेद है। इसका राइट ऑप्शन है ए। उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद है। इसका राइट ऑप्शन है सी। कक्षा शब्द का शुद्ध उच्चारण है। इसका राइट ऑप्शन है सी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारा चैनल। थैंक यू दोस्तों।